में गई। अब दुकानदार से कहने लगी कि मुझे आप अच्छे से अच्छा आईना दिखाओ। अब दुकानदार कहने लगे, क्योंकि कई बार होता भी है ना कि हम एक ही दुकान से चीज वस्तु लेते हैं, तो वो जाने पहचाने वाला तो हम विश्वास से उसके पास जो चीज वस्तु होती है वो हमें देते हैं, वो हम लेकर आ जाते हैं। तो बहन को बोला कि आप पहले ले गए थे उससे जैसा ही ये आईना है। अब बहन कहने लगी कि ये आईना उसके जैसा नहीं है। मैं 7-8 साल पहले आपके दुकान से ले गई थी, ये आईना ऐसा नहीं है, आप मुझे वैसा ही आईना दो। दुकानदार समझ गया। दुकानदार कहने लगा कि दीदी आईना वही है, लेकिन अब आपके बाल जो है वो काले में से सफेद हो गए। अब आपकी उम्र हो गई है। अब चाहे आप जिंदगी भर कितने भी आईने बदलोगे, लेकिन आपकी शक्ल अब बदलने वाली नहीं है। इसीलिए एक शायर हुए मिर्जा गालिब, उसने कहा है कि धूल चेहरे पर लगी थी और जिंदगी भर हम आईना साफ करते रहे। देखो, चेहरे पर धूल मिट्टी होती है। अब हम कागज से कितना भी आईना साफ करते रहे कि हमारा चेहरा अच्छा दिखे, लेकिन कभी दिख सकता है क्या? जहाँ पे धूल मिट्टी होगी उसको आप हटाओ, तब आप जो है वो स्वच्छ चेहरा आपका दिखेगा। तो ऐसे ही जब सत्संग रूपी आईना हमारे सामने आता है, तब वास्तव में हमें पता चलता है कि अभी हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कितनी कमी है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। कि सत्संग के बिना तो आपको भगवान की चर्चा सुनने को भी नहीं मिलेगी। अब आपने आपके जीवन में अनुभव किया होगा कि हम जिसकी चर्चा सुनते हैं, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति, तो इतनी महिमा, इतनी चर्चा सुनेंगे आप, तो आपके मन में भाव क्या प्रकट होगा कि अरे इतना बखान कर रहे हैं, इतनी चर्चा सुना रहे हैं, तो अब हमें जल्दी से जल्दी वो व्यक्ति को मिलना है। अब मैं आपको उदाहरण दूंगी। जैसे हमारे गोपेश्वर में मेला लगा है। अब कितनी वो मेले में घूम करके आ जाए। जब आप इतनी मेले की चर्चा सुनोगे, महिमा सुनोगे, तो आपके मन में भाव तुरंत ये प्रकट होगा कि अब हमें जल्दी वहां जाना है। तो भगवान कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, कि सत्संग के बिना तो परमात्मा की चर्चा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। अब जिसकी चर्चा आप सुनोगे तो तुरंत आपको वो देखने की इच्छा करती है। अब हम यहाँ सत्संग में परमात्मा की चर्चा सुनेंगे तो हमारे मन में भाव भी तो ये प्रकट होगा कि हमें भी अपने जीवन में वो ईश्वर को जानना है। परमात्मा की जब हम इतनी चर्चा सुनते हैं तो तुरंत मन में भाव ये प्रकट होता है कि हमें भी वो ईश्वर को देखना है, वो परमात्मा को हमें भी जानना है। भगवान आगे कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, कि उसके बिना तो हमारा मोह भी दूर नहीं होगा। और जब जीवन में से मोह दूर हो जाता है तो तुरंत जो है वो भगवान के चरणों में अनुराग यानी कि प्रेम हो जाता है।
कहने का तात्पर्य मेरा यही है सज्जनों कि जब जब हम हमारे जीवन में सत्संग को सुनते हैं तो वास्तव में ये शरीर जो है वो ज्ञानियों ने अयोध्या समान बताया है। जैसे आपने